और वहीं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विभाजन के समय की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बातचीत को भी दिखाया गया। इस दौरान विभाजन का दर्द सीएम मनोहर लाल की जुबान पर भी उभर आया। हमारे जो देखने वाले लोग हैं, जो हमारा सबसे जो वहाँ का व्यूअर है, वो ये जानना चाहता है कि आपका वहाँ पर कौन से गांव से नाता था बुजुर्गों का। देखिए, वो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जिला झंग में और तहसील शोरकोट तहसील थी और एक झलार होती थी, खटरा की झलार, खटरा वाली झलार, वो गांव का नाम ही था। हमारे परिवार के ही सब लोग ज्यादातर वहाँ रहते थे और वहाँ पर हमारी खेती भी थी, दुकान भी थी और एक अच्छा कारोबार जिसको कहते हैं वो था। लेकिन चूंकि एक त्रासदी है और उसको आखिर क्या याद करेंगे, इतना सब छोड़ना तो बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन पूरे काफले चल करके वहाँ आए और यहाँ पहुँच गए। विभाजन के समय का आप जिक्र कर रहे थे, क्या कोई ऐसा दर्दनाक हादसा जो कभी कभी आपको कुचेड़ता हो कि नहीं, ये वाकया ऐसा हुआ था, आज 2022 में हम लोग विभीषिका मना रहे हैं, उस दृश्य को याद करके आपको कभी कभी उलझन होती हो, ऐसा कुछ वाकया बुजुर्गों का सुनाया होगा या कोई घटित हुआ हो हमारे साथ? हाँ, एक हमारी दादी जी ने जो हमको बताया था कि क्योंकि हमारे पिताजी 4 भाई थे और दादा दादी 4 भाई, सबका अपना परिवार था और चारों जो भाई थे वो अनमैरिड ही थे उस समय तक। तो हमारे जो सबसे बड़े जो मेरे ताया जी थे वास्तव में, वो उस दिन जिस दिन वहाँ से ये काफिला बन करके अचानक ये एक वहाँ से निकलना पड़ गया, उनको कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था। तो उस दिन हमारे जो ताया जी थे, जो मेरे पिताजी से बड़े थे, और वो कहीं दूसरे गांव गए हुए थे, कहीं किसी काम से गए होंगे या रिश्तेदारी में गए होंगे। तो हमारे दादाजी ने, मेरे पिताजी उस समय वो लगभग 16-17 साल की आयु थी, वो कहने लगे तुम्हारे बड़े भाई जो गए हुए हैं, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो उनका कौन ध्यान रखेगा, उनको साथ लेकर के आओ। तुम्हारे पिताजी उनको लेने के लिए चले गए और लेने के चले गए। इस बीच में बाकी लोगों को वहां से निकलना पड़ गया। अब निकलना पड़ गया तो पिताजी और पिताजी से बड़े भाई जो थे वो दोनों पीछे रह गए। और वो जब आए तो एक ट्रेन में जब वो बैठे, उन लोगों को बताया वो काफिला तो आगे चला गया है और ट्रेन में बैठ के चले जाओ, और साथ में ये कह दिया कि इसमें खतरे भी बहुत है, इसलिए कहीं भेष बदल करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे दादाजी पिताजी उन्होंने अपना भेष बदला और भेष बदल करके और ट्रेन में बैठ करके आए। और अचानक उस ट्रेन में एक पुलिस का आदमी जो हमारे इलाके का ही रहता था वो, तो वो उस ट्रेन में ही था। पिताजी ने उस पुलिस के सिपाही को पहचान लिया तो फिर उनका इस सिपाही को बताना चाहिए। तब उसको बताया कि भाई हम ऐसे भेष बदल करके आ रहे हैं, दोनों भाई हैं, इसलिए हमें सुरक्षित जो है वहाँ पहुँचाना है। तब उन्होंने अपने उस गार्ड रूम में बैठा करके और उनको लुधियाना तक लेकर के आए और लुधियाना वो पहुंचे। लुधियाना में कैंप लगा हुआ था, साथ में एक स्थान है लुधियाना के पास सानेवाल में वो कैंप लगा था, वहाँ वो दोनों पहुंचे। तब परिवार के साथ आकर के मिले। तो इस प्रकार से परिवार बिछड़ भी गया था, तो परिवार बिछड़ करके वापस आया। हाँ, एक हमारे नानी जी बताते हैं कि हमारे जो नानी जी के जो हमारे मामा जी थे वो भी 9 भाई थे और 9 भाइयों में एक भाई ने अपनी बेटियां, यानी जो एक प्रकार से हमारी यानी हमारे मामा जी की बेटियां, यानी मेरी बहनें ही हुई एक प्रकार की, तो बड़ी 2 बहनें, उनको बिल्कुल अपने तलवार से गर्दन काट दी उनकी। और अपने गांव से जब चले तो इज्जत बचाने के लिए कि उनको जिंदा यानी अपनी तलवार से गर्दन काट दी थी और वहाँ किसी उनकी इज्जत ना लुट जाए। इस प्रकार की घटनाएं भी उस समय के बताते थे, रोंगटे खड़े होते थे।